जो दादू थे उनको ऐसे मतलब हार्ट अटैक की प्रॉब्लम और वो सब थी। तो उसी बीच में उन्होंने एक डॉक्टर थे, डॉक्टर सैफ़ी। तो उनसे वो लोग काफ़ी, उनको ऐसे लगता था कि हाँ भाई एक डॉक्टर बनना क्या होता है। तो उस वजह से उनको देख के उन्होंने मेरे को कहा कि तेरे को भी अब कार्डियोलॉजिस्ट ही बनना है। वो भी जो इसने किया, जो हमने सेक्रीफाइस किए, वो कुछ नहीं है। मतलब जब आप एक सक्सेस हासिल कर लेते हो ना, तो पीछे का फिर कुछ दिखाई नहीं फिर देता। बुढ़ानिया सर का भी मैसेज आया कि जहाँ पे भी हो थोड़ा जल्दी करो कि सीकर में आ सको। तो फिर लगा कि भाई अब तो वापस उसी तरीके से उसी स्ट्रेस वाले माहौल में वापस जाना नहीं सर, पड़ेगा। इनके दादाजी का और प्लस में फिर हमारा भी यही था कि हम बच्चे को डॉक्टर ही हाँ, बनाएंगे तो मैंने परिवार पापा को भी बोला था, पापा भी ऐसे बोले थे कि ऐसा तो फेक होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, पेपर थोड़ी कैंसिल होगा। कि भाई हमारा छोटा भाई है, गुरु कृपा में पढ़ रहा है, वहाँ पे माहौल भी है सीकर में, इसके दोस्त हैं साथ में, मतलब एक ग्रुप रहता है पढ़ने में, तो उनका वैसा ही अच्छा रहता है कि तो भाई योगी सर भी हैं, उन्होंने भी क्लास में, उनका तो एक पूरा मोटो चलता था कि डरना नहीं है, पेपर को देख के डरना नहीं है तुमको। अच्छा, मैं कोई एक दो बात ऐसी पूछूं कि अगर कोई बच्चा अभी है, या इवन मानो सपोज मुझे 2027 का नीट देना है और मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? 3 मई को जब नीट का पेपर हुआ तो खबर आई उसके बाद कि पेपर लीक हुआ। लाखों बच्चों के सपने को चकनाचूर करने वाली खबर थी। लेकिन कई बच्चों ने हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं हारा, क्योंकि मेहनत के साथ उस वक्त हौसले की भी ज़रूरत थी। और उनमें से कुछ बच्चे हमारे साथ हैं जो हम लगातार वो कहानियाँ आपको सुनाते आ रहे हैं उनके घर से, कि उन्होंने कैसे अपना हौसला बनाए रखा और 21 जून को जब नीट का पेपर दिया और परिणाम आया तो वो उत्तीर्ण हो चुके थे, यानी कि नीट को क्लियर कर चुके थे। उसी में आज एक कहानी चिड़ावा से लेके आया हूँ। झुंझुनू का एक छोटा सा कस्बा चिड़ावा, जहाँ से राहुल आते हैं। राहुल की फैमिली मेरे साथ है, राहुल मेरे साथ है। राहुल, सबसे पहले तो कैसा लग रहा है, और जब नीट का रिजल्ट आया उस वक्त कहाँ थे आप, कैसे पता चला आपको? वैसे तो रिज़ल्ट इस बार रात को ही आया था जी। तो मैं तो सो गया था। अच्छा। फिर बाद में अचानक से नोटिफिकेशन आया, पॉप हुआ, तो फिर देखा तो काफ़ी टाइम लगा उसको क्योंकि साइट क्रैश हो गई थी, पर लास्ट में अच्छा ही रहा तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, डॉक्टर का सपना आपने क्यों देखा? मतलब डॉक्टर ही क्यों बनना था आपको? फील्ड बहुत हैं, यूपीएससी, क्योंकि आपकी फैमिली बैकग्राउंड तो लॉ से है, वकील हैं, आपकी मम्मी और पापा दोनों वकालत करते हैं, तो फिर डॉक्टर बनने का कहाँ से? डॉक्टर बनने का सपना बहुत शुरुआत से मेरे दादाजी जो थे जी। उन्होंने कहा था। क्या तो कहा? उन्होंने कहा था कि एक बहुत अच्छी कॉलेज से तेरे को एमबीबीएस करनी है, और उनका जो सपना था अभी तो उसकी खैर अभी शुरुआती स्टेज ही है। जी। तो उन्होंने तो कहा था कि कार्डियोलॉजिस्ट बनना है तेरे को बहुत अच्छा। तो अभी तो शुरुआत है बस अभी। मतलब क्यों चाहते थे दादा, ऐसा क्या कहानी, कोई इसके पीछे की कोई कहानी कि वो चाहते थे कि मेरा पोता डॉक्टर बने? जो दादू थे उनको ऐसे मतलब हार्ट अटैक की प्रॉब्लम और वो सब थी। तो उसी बीच में उन्होंने एक डॉक्टर थे, डॉक्टर सैफ़ी। तो उनसे वो लोग काफ़ी, उनको ऐसे लगता था कि हाँ भाई एक डॉक्टर बनना क्या होता है। तो उस वजह से उनको देख के उन्होंने मेरे को कहा कि तेरे को भी अब कार्डियोलॉजिस्ट ही बनना है। वो भी कार्डियोलॉजिस्ट ही है, डॉक्टर सैफ़ी भी है। ओके, कितना स्कोर किया आपने नीट के अंदर? 21 जून वाले में मेरा रहा 571, और 3 मई वाले में? उसमें 617। 617। मतलब इन दोनों के बीच में आपने जो 1 डेढ़ महीने का आपको समय मिला, क्या अपने आप में बदलाव आया? मतलब बहुत से बच्चों से मैंने बात की उस दौरान, तो उन्होंने कहा कि हम तो अपना रिदम नहीं बना पा रहे हैं, किस तरीके से दोबारा तैयारी करें। हमने छोड़ दिया था सब कुछ, हमने तो घूमने फिरने की तैयारी कर ली थी, ये सोच लिया था कि हमें कौन सी कॉलेज मिलेगी, कितने नंबर हैं, सब काउंट हो गए थे। कैसे आप कैसे कर पाए? पहले तो एक्सेप्ट करना ही बहुत मुश्किल था। मैं तो, मेरे को याद है कि खाना खा रहे थे तो थंबनेल वगैरह बन जाती है यूट्यूब पे, तो हम लोगों ने तो माना ही नहीं था। मैंने पापा को भी बोला तो पापा भी ऐसे ही बोले थे कि ऐसा तो फेक होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, पेपर थोड़ी कैंसिल होगा। फिर बाद में जब फ़ोन आने लग गए कि भाई सच में कैंसिल हो गया, तो मेरे को तो 1-2 दिन लगा था, मान ही नहीं पा रहा था कि ऐसा भी अच्छा, कैसे। 1 2 दिन तक आप ये ही नहीं मान पा रहे थे कि? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है क्या, क्योंकि 24 में भी ऐसा हुआ था पर काफ़ी टाइम लग गया था उसमें। फिर बुढ़ानिया सर का भी मैसेज आया कि जहाँ पे भी हो थोड़ा जल्दी करो कि सीकर में आ सको। तो फिर लगा कि भाई अब तो वापस उसी तरीके से उसी स्ट्रेस वाले माहौल में वापस जाना पड़ेगा। फिर बदलाव किए कि जैसे ऐसे थोड़ा स्पिरिचुअलिटी रखी, थोड़ी अपने ऊपर बिलीफ रखा, पेरेंट्स ने मेरे पे बिलीफ रखा, फिर धीरे धीरे वो सब हो गया। अच्छा, वो 1 महीने का समय गुरु कृपा में आपका कैसे बीता, और गुरु कृपा ने उस 1 महीने में आपको क्या सिखाया? क्या एक्स्ट्रा, मतलब जैसे ये कह सकते हैं कि एक आपदा सी आई थी, आपने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके दौरान गुरु कृपा ने किस तरीके से मोटिवेट किया आपको, किस तरीके से तैयारी करवाई, क्या कुछ रहा?
सबसे पहले तो जैसे ही गए थे वहाँ पे, तो बुढ़ानिया सर ने पर्सनली, मेरा G3 में सेंटर आया था पहले टेस्ट में, तो सर ने पर्सनली ऐसे जा के मिले थे, बच्चों को कंफर्ट किया था। फिर बाद में सर की प्लानिंग बहुत अच्छी थी। सर ने 25% सिलेबस दिया था 4 दिन में, मतलब कि 4 टेस्ट होंगे, तो 12 दिन की प्लानिंग थी। उसके बाद में एक मेरे ख्याल से जो मेरे को लगता था बहुत रिस्की प्लानिंग थी, कि सर ने ना ऐसे बोल दिया था कि अब तुम नोट्स नहीं करोगे, तुम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। गोड्स और DTS के जितने एक मॉड्यूल दी थी सर ने, बुकलेट दी थी, तो वो वाले तुम लोग करोगे। तो उस टाइम पे उसको मानना तो बहुत मुश्किल था कि भाई नोट्स पढ़ने में थोड़ा कंफर्टेबल लगता है, कितनी बार पढ़े हुए हैं, और ऐसे लगता है कि माइन्यूट से जो डेटा होते हैं वो भूल जाते हैं। पर लेकिन जैसे DTS और वो गोड्स की सर ने जो मॉड्यूल दी थी ना, बुकलेट दी थी, उससे बहुत फ़र्क पड़ा। पहले तो मैं नहीं मानता था कि मेरे को लगता था कि नोट्स ही कर लेने चाहिए। फिर बाद में बस सर को फॉलो किया कि सर ने कहा था कि तुमको एक दिन में तुमको बायो करनी है, मतलब 1-2 दिन में एक टेस्ट करके आओगे, तब तक तुम्हारी बायो के तुमको सारे क्वेश्चंस करने हैं, फिर फिजिक्स के करने हैं, फिर केमिस्ट्री करने हैं, फिर तुमको सर ने और भी बुकलेट दी थी, बोले रूम पे बैठ के इनको तुमको सॉल्व करना है। उसको किया, उसके बाद में मेरे को कॉन्फिडेंस आने लग गया खुद पे, और उससे मतलब पूरे साल भले ही मैंने चाहे कितना भी किया हो, पर 1 महीने में सर की वो जो प्लानिंग थी ना, उसकी वजह से मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। अच्छा, जब आप सेकंड पेपर दे रहे थे, अब की बात तो आपको 1 साल में 2 बार नीट देने का मौका मिला दुर्भाग्य से, तो सेकंड पेपर में उस समय दिमाग में जब सेंटर में आप गए, पेपर आपके सामने था, क्या जहन में आ रहा था कि इस पेपर के साथ क्या होगा, कैसा पेपर है क्या? वो तो आदत हो गई थी, इतने सारे DTS दे दिए तो ऐसा कुछ खास तो नहीं था। पर लेकिन जैसे बायो का सेक्शन खोला, तो बायो का सेक्शन वैसे ही बहुत इजी आने लग गया था। तो मेरे को लगा कि ये पेपर तो, जैसे बायो बहुत ज़्यादा इजी थी, है ना, तो मेरे को लगा कि शायद 3 मई से भी ज़्यादा पेपर इजी आ गया, क्योंकि बहुत जल्दी बायो होने लग गई थी। तो 3 मई में मेरी सिली मिस्टेक्स काफ़ी ज़्यादा हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अपन कंट्रोल करते हैं, सिली मिस्टेक्स बचाएंगे, शायद 3 मई जैसा पेपर आ गया या फिर उससे भी ईजी आ गया। ठीक है। पर लेकिन जैसे सब्जेक्ट स्विच किए, केमिस्ट्री में आया, फिर फिजिक्स में भी गया, तब पता चला कि हाँ नहीं, इतना भी इजी पेपर नहीं है, कि थोड़ा अपन लोग तो शांत रहे। मॉडरेट था या टफ साइड था? उस टाइम पे तो सही था, मतलब मॉडरेट सा ही कह सकते हैं। पर लेकिन जैसे हार्ड पेपर होता है तो उसमें थोड़ा आसान होता है, निकालना उसको आसान होता है। आप तो वकालत करते हैं, तो बच्चे को वकील क्यों नहीं बनाया? वकील बनाते, जज बनाते, डॉक्टर बनाने के लिए कहा? नहीं सर, इनके दादाजी का और प्लस में फिर हमारा भी यही था कि हम बच्चे को डॉक्टरी बनाएंगे, तो पारिवारिक सबकी इच्छा यही थी। बाकी तो इनकी मेहनत है, आपकी जो शैक्षणिक संस्था है गुरु कृपा है, तो उसका सहयोग काफ़ी रहा, काफ़ी अच्छा वहाँ पे जो गोस्तर मिल गया पढ़ाई का। बाकी तो बिल्कुल। लेकिन आप एक एज ए पेरेंट्स, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने एक बच्चे को कहीं किसी संस्था के पास छोड़ा, उस पर भरोसा किया, ये भरोसा कहाँ से आया? किसने बताया कि सीकर में गुरु कृपा है और वो नीट की तैयारी करवाती है? सर हम तो जैसे शेखावाटी के हैं, तो हमको तो सारा पता है सर। वैसे रिश्तेदार वगैरह बच्चे और भी पढ़ते हैं, तो सबका कंक्लूजन आता है, वो समझ में था, हमको पता था। तो क्या देखा, मतलब एज ए पेरेंट्स आपने गुरु कृपा में क्या देखा कि वहाँ कैसा इन्वायरमेंट है, किस तरीके से वातावरण वहाँ का पूर्णतः वो, ये मैं मान के चलूँगा कि वो शैक्षिक जो स्तर का मतलब होना चाहिए ना, उस स्तर का है वहाँ पे, और इतनी अच्छी फैकल्टीज़ है वहाँ पे हैं, तो वो दिन रात बच्चों को कम्प्लीटली समर्पण भाव से वो पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं। अच्छा, जहन में आपकी ये भी था कि लगातार 24 और 25 में गुरु कृपा ही वो संस्थान था जहाँ ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक भी आई थी? हाँ हाँ बिल्कुल सर। तो वो उनका भी अब इसी से पता चलता है कि वो कितना डीपली वर्क कर रहे हैं अपना। जो शिक्षण का काम है उनका, जो पढ़ाने का काम है, उनको गाइडेंस का काम है, तो भाई वो अपने को कहने सुनने की जरूरत नहीं है। जो रिकॉर्ड है, जो IIR वो निकल के आ रही है, तो वो अपने आप में एक विटनेस का काम है। जी। लेकिन जो नीट के पेपर के दौरान तो सीकर पे तमाम तरीके के तमगे भी लगाए गए कि यहाँ से पेपर लीक होता है, वैसे नहीं तो सर, आपके जहन में क्या है? नहीं तो ये तो मैं तो मान के चलूँगा कि अनबीटेबल वो है जी। इसके बराबरी तो मतलब वहाँ सुर्खियों में सब रहते हैं, कयास सब लगाते हैं, बोलना वो आसान होता है, लेकिन जो रियल जो हार्ड वर्किंग है ना, वो वहाँ पे मेरे को देखने को मिली। और मैं तो एक एज ए पेरेंट एक यही कहूँगा कि वास्तव में वहाँ पे वो शैक्षणिक स्तर इस लायक है वहाँ पे। आप भी मतलब वकालत से जुड़े रहे हैं, अभी आप घर पे रहते हैं, मतलब अपने बेटे को यहाँ से 100 किलोमीटर दूर भेजना,
मतलब माँ के लिए सबसे मुश्किल टास्क होता है, पिता तो फिर भी हिम्मत कर लेता है कि ठीक है बेटा कुछ बनेगा। आपने किस तरीके से अपने आप को डील किया इस एक बच्चों के सपनों के लिए पेरेंट्स को भी देखना पड़ता है कि बच्चों को दूर भेजना है, कैसे भेजना है, क्या करना है। पर बच्चों के सपने, इसका तो सपना शुरू से था, जब से इसके दादाजी ने सपना देखा था कि घर में एक डॉक्टर होना चाहिए, तो शुरू से ही था इसके लिए उनका। तो बस बच्चों को देख के और पेरेंट्स को सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं बस। अब लगता है कि आपने जो सेक्रीफाइस किया उसको इसने सही तरीके अब से ऐसे लगता है पीछे जो भी था ना सब शून्य हो गया। जो इसने किया, जो हमने सेक्रीफाइस किए, वो कुछ नहीं है। मतलब जब आप एक सक्सेस हासिल कर लेते हो ना तो पीछे का फिर कुछ दिखाई नहीं देता। अच्छा, आसपास के लोग अभी आपसे पूछ नहीं रहे कि राहुल ने किस तरीके से मेहनत की, कहाँ पढ़ाई की, किस वैसे तरीके तो से? हमने बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया भी नहीं इस चीज़ को, बस हमारी फैमिली में हमने बस छोटा सा सेलिब्रेशन किया है। वैसे बहुत ज़्यादा हमने नहीं किया, लेकिन अब लगता है अब बताएंगे। नहीं, बताना चाहिए क्योंकि राहुल ने ये किया है। मतलब मैं आप गए थे सीकर? हाँ, मैं तो बहुत बार जाके आई हूँ, जीसीआई में भी जाके आई हूँ। कैसा लगता है वहाँ का एनवायरनमेंट, कैसा है सीकर का कल्चर, कैसा है? कि वैसे तो हम शेखावाटी से हैं सब लोग। भेजने का इसको मेन रीज़न ही वहाँ का यही था कि वहाँ पे माहौल है बच्चों के पढ़ने का। इसको जैसे रीनीट हुई तो ऐसे था कि घर पे बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं बच्चे, क्योंकि हमारे तो वैसे भी सेपरेट फैमिली है तो कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है। लेकिन ऐसे था वहाँ पे माहौल है, एक तो जीसीआई में एक बुढ़ानिया सर का मतलब इतना उनका वो है बच्चों के लिए कोऑपरेशन की, वो इतना ध्यान देते हैं बच्चों पे। तो ये वहाँ रह के जो कर पाए हैं वो शायद घर पे रह के नहीं कर पाते। वो जो माहौल वहाँ पे है ना वो अदर मिल ही नहीं सकता कहीं पे भी, जो सीकर में। बच्चे अक्सर मतलब कोई भी तकलीफ हो या डिप्रेशन हो तो भाई से या फिर माँ से ज़रूर वो शेयर करता है। कभी कोई ऐसी चीज़ शेयर की इसने कि मम्मी इस बार ऐसा प्रॉब्लम आ रही है कि री नीट में तो लगा था इसको एक बार कि ये क्या हो गया, तो इसको 10-15 दिन तो उस चीज़ को मतलब वहाँ जाने के बाद में भी एक्सेप्ट करने में लगे थे कि मैं वापस फ्लो में कैसे आऊँ। लेकिन मुडानिया सर का और आपकी जो फैकल्टी है वहाँ की, उनका बहुत सहयोग रहा, तो उसी वजह से ये वापस आ पाया। मतलब ये जून में जाके पूरा सा अपने आप को ना ऐसे कर पाया था कि मेरे को पेपर देना है। अच्छा, इससे पहले तो कॉन्फिडेंस ही नहीं तो है। इसको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाया था। फिर जैसे जैसे इसने वो दिए ना डीटीएस दिए थे, तो उसके बाद में धीरे धीरे बिल्डअप हुआ इसका कॉन्फिडेंस। नहीं तो इसको ऐसे ही था कि पता नहीं मैं वापस कर पाऊँगा, वो फ्लो में आ पाऊँगा कि नहीं आ पाऊँगा, इतना सिलेबस है कैसे करूँगा। लेकिन बुडानिया सर की जो वो थी ना स्ट्रेटजी जो उनकी चल रही थी, उसके हिसाब से इसने जून में जाके अपने आप को फ्लो में लेके आया था ये। आपका क्या नाम है दोस्त? थोड़ा सा आप नज़दीक आ जाएं मेरे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आदित्य वर्मा है। आज आदित्य, मतलब आप बड़े भाई हैं, छोटे भाई को किस तरीके से डॉक्टर बनाने में आपका सहयोग रहा? देखो जी, हमारा तो पहले से इसका सहयोग था कि हम भी ऐसे खुश होते थे कि भाई हमारा छोटा भाई है, गुरु कृपा में पढ़ रहा है, वहाँ पे माहौल भी है सीकर में, इसके दोस्त हैं साथ में, मतलब एक ग्रुप रहता है पढ़ने में, तो उनका वैसा ही अच्छा रहता है कि भाई जैसा अकेला बच्चा रहता है वो डिप्रेशन में ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा गलत थिंकिंग करता है। लेकिन अगर ये दोस्त होते हैं, दोस्त कोऑपरेटिव होते हैं, तो वहाँ पे जाके इनका मतलब जो बाकी दोस्त रहते हैं ना, तो आराम से सारे टाइम पे जाके भी यही संभालता था इसको। मैं भी जैसे कि थोड़ा मोड़ा कोई काम हो हम तो गया कभी-कभार या फिर करते थे। इसको कुछ देना है या फिर इसका कुछ देखभाल करना है या फिर कुछ भी काम है अच्छा, मतलब भाई को छोटे भाई की सारी खूबियाँ और कमियाँ होती हैं वो अधिकतर पता होती है कि ये कहाँ गलत ट्रैक पे जा रहा है, कहाँ टोका कभी किसी तरीके की कोई बात को लेकर कि भाई देख एक साल एक है, अगर नहीं कर पाया तो फिर कुछ नहीं होगा? नहीं, इसका ऐसा कुछ नहीं था। ये तो अपना पहले से ही फुल्ली फोकस था अपनी पढ़ाई पे। इसका कोई इधर उधर डायरेक्शन में कोई दिमाग था ही नहीं। इसका ये था कि मेरे को इस साल क्लियर करना ही करना है, और मतलब इनसाइड हमको भी ये पता था कि भाई इस साल इसका हो जाएगा। ऐसा हमको भी नहीं था कि भाई नहीं कर पाएगा या फिर मतलब अपने को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा इस पर। सही बात बताऊँ तो हमको पूरा कॉन्फिडेंस था इस पर कि इस बार कर लेगा। इतना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड किया? अरे वो 2025 का पेपर ही ऐसा था, मतलब मैं तो अच्छी प्रिपरेशन थी उसमें, मेरे बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी, पर लेकिन वो है कि थोड़ा सेटबैक था वो तो कि मतलब अच्छा नहीं लगा था मेरे को सच में। उस पेपर के दिन ही मेरे को अच्छा नहीं लग गया था। ऐसे सोचा कि भाई नहीं करते हैं अब, छोड़ो? नहीं, छोड़ने का नहीं सोचा, पर लेकिन इतना सब करने के बाद में मेरे को लगता है कि जो मेरे थे वो होना नहीं चाहिए था मेरे साथ, पर वो ठीक है। पर लेकिन उसके बाद में जो सीखा कि मतलब वापस गए तो योगी सर भी हैं, उन्होंने भी क्लास में, उनका तो एक पूरा मोटो चलता था कि डरना नहीं है, पेपर को देख के डरना नहीं है तुमको। ठीक है। तो वहाँ से फिर धीरे धीरे कि करना पड़ेगा 1 महीना 2 महीना,
उसके बाद करना पड़ेगा ऐसे फिर हो गया कि करना है, अब तो करना ही है अब। अच्छा, हम अभी जो 2027 में नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने सुना कि मतलब जो डॉक्टर बनते हैं या जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, दिन रात उनको पढ़ना पड़ता है। एक्चुअल में ऐसा है कि मतलब दिन रात ही पढ़ना पड़ता है? किस तरीके से आपका शेड्यूल था? जैसे हमारा बैच शुरू होता है तो उसके शुरुआत में ही बुढ़ानी सर ने बता दिया था कि कैसे पढ़ना होता है ओरिएंटेशन में। तो उसमें सर ने बोला था कि जैसे अगर 6-6.5 घंटे की क्लास होती है ना आपकी, तो उतना ही टाइम आपको घर उधर भी देना है, अपने हॉस्टल या रूम पे भी देना है। अब उसको मैनेज करना है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में और नोट्स के साथ में। जो क्लास का कंटेंट है उसको आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से सुनना है, मतलब वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्लास की कही हुई बातें ही आपको याद आती है एग्ज़ाम के वाले दिन पे, तो ट्रिक्स होती है वगैरह वो सब, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। धीरे धीरे माइनर और आरटीएस से मोमेंटम बनता है और फिर सब हो जाता है। अच्छा, मैं कोई एक दो बात ऐसी पूछूं कि अगर कोई बच्चा अभी है या इवन मानो सपोज मुझे 2027 का नीट देना है और मैं तैयारी कर रहा हूं, तो मुझे आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, किस तरीके से मैं तैयारी करूं? जैसे इस बार तो सीबीटी मोड है, मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो शायद इस बार वापस कर रहे हैं, तो मैं तो उनको ये कहूँगा कि जैसे पेपर लीक हो गया था, तो जो नहीं पढ़ रहा है उसके लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे पेपर कितनी बार करवा दो। और जिसकी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन है, तो जैसे 720 या 600-650 के प्लस वाली, वो तो उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर जो बीच वाले बच्चे हैं जो नीचे आते हैं, जो क्लस्टर बनता है, उनके लिए यही है कि उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए कि जो डेटा है या फिर एनालिसिस आपका अच्छा होना चाहिए कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछते हैं, और डेटा पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि सीबीटी में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है बच्चों को कि क्या होगा कैसे होगा, अलग अलग दिन में पेपर होंगे, शायद 5 दिन में होंगे ऐसे, तो वो उनको वो नहीं सोचना चाहिए। मेरे को लगता है कि बस उनकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। आपके 10th और 12th में कितने नंबर आए? 10th और 12th में बराबर थे, 84%। अच्छा, सेम? हाँ, दोनों में। बिल्कुल। तो ये थे राहुल और राहुल के परिवार की कहानी। इसलिए कहते हैं कि सिर्फ सफलता के लिए मेहनत ज़रूरी नहीं होती, हौसला भी ज़रूरी होता है। और इस बार तो नीट में ये हौसला ही है कि इन बच्चों को यहाँ तक लेके आई है। इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है आप कमेंट कर जरूर बताएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान में अजय कुमार। नमस्कार।